सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते। जश्न मक्तल ही ना बरपा हुआ, वरना हम भी पाबे जौला ही सही, नाचते गाते जाते। कफस को तोड़ देता हूँ, परिंदे छोड़ देता हूँ, घरौंदे रेत के तामीर करके तोड़ देता हूँ। बहुत शदीद मोहब्बत है अपने आप से। सिर्फ अपने आप से? अचारी मटन कढ़ाई, अच्छा, अचारी मटन हांडी। लाहौरी जिस तरह आपको पता है खाना शाना खाते हैं, तो लाहौरियों के मुंह से ये बातें सचती नहीं है कि कम खाएं। आप जरा ब्राइट कलर्स ब्राइट करें। सर्दियां मुझे बहुत बेहतर लगती हैं गर्मियों की निस्बत। थोड़ा सेल 20 घंटे जागती हूँ, 4 घंटे सोती हूँ। ये से जो किस्मत मुझे जहाँ जहाँ लेके जाती है मैं चलती जाती हूँ। तो अच्छा बंदा हो और वो प्रपोज करे तो फिर देखेंगे। इमरान खान ईमानदार बंदा है, पॉलिसी से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन अगर किसी को इस वजह से लगता है कि मैं न्यूट्रल नहीं हूँ तो बेशक वो समझे कि नहीं मैं। आपको ड्रेसेस में कलर कैसा अच्छा लगता है और चॉइस किसकी होती है? ये मेरी अपनी। आई एम माई ओन बॉस, आई एम माई ओन फेवरेट। ज्यादातर तो ब्लैक ही मुझे पसंद है, या इसके अलावा जरा ब्राइट कलर्स ब्राइट करें। ब्रांडेड या बुटीक या फिर नहीं, ये ब्रांड श्रांड में मैं नहीं पढ़ती। देखें एक और चीज, मुझे कई खवातीन भी सुन रही होंगी, ये बात हमेशा याद रखें। आपको ये जो टीवी पे नजर आते हैं ना हम लोग, ये ठीक है कि वो मेकअप करना एक मजबूरी होती है और सब कुछ। या आप देखिए मैंने कोई नेल पॉलिश नहीं लगाई हुई, ठीक है, ये सारे चोंचले ये सब एक फजूल चीज है। कुछ देर के लिए ठीक है आप करें, अच्छे लगें, लेकिन ये जो होता है ना हमारी यंग जनरेशन में बच्चियों में एक कॉम्प्लेक्स आ चुका है कि मैंने उसकी तरह दिखना है, मैं उसकी तरह लगूं। तो आपको अंदाजा ही नहीं है कि बिहाइंड द कैमरा, बिहाइंड द सीन्स कितनी मुश्किलात से लोग गुजर रहे होते हैं। सो ये शोबिज की जो शो शाह है इसमें बिल्कुल मत आए। आप जैसी हैं आप वैसी ही खूबसूरत हैं। कभी भी टीवी पे आने वाली खवातीन को देख के बहुत आप वो ना सोचें कि आप पीछे रह गए। मलिहा, आपने बड़ी दबंग हैं और मोहब्बत हुई? बहुत शदीद मोहब्बत है अपने आप से। सिर्फ अपने आप से? वो तो सारे करते हैं। कभी किसी से मोहब्बत हुई? हो जाएगी कभी। अच्छा, अभी स्टेज नहीं आई? बस टाइम ही नहीं मिलता इस तरह की चीजों का। सच्ची जो बात है कि काम से ही इतना इश्क किया है और काम को ही इश्क बना के चले हैं कि कभी इस तरह की चीजों की तरफ ध्यान ही नहीं गया। तो बस काम में दिन गुजर जाता है सारा। अच्छा, जो मोहब्बत करेगा वो पछताएगा कि क्या है सारा वक्त काम। नफरत मेरा ख्याल है नफरत किसी इंसान से नहीं करनी चाहिए, नफरत आपको कॉन्सेप्ट से करनी चाहिए। मतलब ये कि अगर कोई शख्स कुछ बुरा करता है तो आप मुजरिम से ज्यादा जुर्म से नफरत करें। जिस तरह मुझे करप्शन से बहुत नफरत है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का बंदा कर रहा है। तो अब वो हम क्या करें? कॉन्सेप्ट से नफरत। खाने में क्या पसंद है? ओ, अचारी मटन कढ़ाई। अच्छा, अचारी मटन हांडी। ले जी, जो जिसने डिनर करना है मलिहा का, अचारी मटन हांडी और बिरयानी, अचारी मटन कढ़ाई, बिरयानी और मटन पुलाव भी। मटन पुलाव भी और आम शाम भी हो जाए। पता है फिर मिर्जा गालिब ने कहा था कि आम मीठे हों और बहुत हों, तो जरा आम की भी मैंगो डिजर्ट्स मुझे बहुत पसंद है, मैं बनाती भी हूँ और मुझे पसंद भी बहुत ज्यादा है। जब मैंगो का मौसम ना हो तो फिर आइसक्रीम मैंगो की चलती है? नहीं, फिर किन्नू का मौसम आ जाता है, ऑरेंज वगैरह चल जाता है। सोती कितना है और जागती कितना है? बस ड्यूरा सेल 20 घंटे जागती हूँ, 4 घंटे सोती हूँ। ये मेरी नींद कम है, आई नीड टू कैच अप ऑन माय स्लीप। ये तो कैसे आप कवर करते हैं? मतलब इतना कम सोना? हाँ जी, आपकी सेहत पे असर नहीं करता? बिल्कुल करता है, और इसीलिए मेरी सेहत ने बहुत सफर भी किया है पिछले 2-3-4 साल में। एक्चुअली 4 से 5 घंटे सोती हूँ, इससे ज्यादा नींद। याददाश्त कैसी है आपकी? ओ, बड़ी जबरदस्त है माशाल्लाह। कुछ चीजें याद मतलब पिछले 4-5 साल की उम्र से लेके आज तक की चीजें ना, मेरी फोटोग्राफिक मेमोरी भी है माशाल्लाह। नंबर्स फिगर्स भी याद रहते हैं, फोन नंबर्स याद रहते हैं, हर चीज मेमोरी मेरी बड़ी 100/100 है। अच्छा, ये बताइएगा कि खूबसूरती की टिप्स क्या हैं? क्योंकि आप खूबसूरत हैं, स्मार्ट रखा हुआ है अपने आप को, खाती कम है, या कि फिर टिप्स क्या है? नहीं, खूबसूरती तो अभी तो खैर धूप में हर वक्त गाड़ी चला के बेड़ा गर्क हो गए, देखें बिल्कुल नाज फिर गई है। लेकिन ये है कि मेरा ख्याल है अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, पानी शानी पिएं, खाना जरूर खाएं। ये बहुत गलत बात होती है कि जब खाना नहीं खाते लोग ना,
ये बहुत ही आपका ख्याल है, आपकी सोच है कि जी वजन कम हो जाएगा खाना ना खाने से। खाना जरूर खाएं लेकिन कम क्वांटिटी में खा लें। वैसे आई एम द रॉन्गेस्ट पर्सन टू आस्क दिस क्वेश्चन टू, क्योंकि मैं अल्लाह के हवाले लाहौरी, जिस तरह आपको पता है खाना शाना खाते हैं तो लाहौरियों के मुंह से ये बातें सचती नहीं है कि कम खाएं। लेकिन बहरहाल अगर आप डाइट कॉन्शियस हैं तो थोड़ी सी अपनी जो क्वालिटी है फूड की उसको जरूर इन चेक रखें। कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो है वो ना बढ़े, तो अच्छी चीजें खाएं, फ्रेश फ्रूट वगैरह खाएं और मटन शटन जरूर खाएं। ये है भी लोगों ने फैलाया हुआ है, ये देखते हैं ना आप सेलिब्रिटीज वर्कआउट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, भी लंबी लंबी छोड़ रहे होते हैं। इनकी जिंदगियां अजाब है, देखें इनको मजबूरन ये सब करना पड़ रहा होता है। हमें क्या मुसीबत पड़ी है, मैं भी टीवी पे आती हूँ लेकिन मैं कोई किसी किस्म की ऐसी परहेज नहीं करती। खौफ आता है, बात नहीं, बंदा मोटा डर लगता है, खौफ आता है किससे? सांप से, टाइगर से, डॉग से, छिपकली से। छिपकलियां तो बचपन में बहुत मारी हुई है। छिपकली डर नहीं से लगता। नहीं, छिपकली से डर नहीं लगता, इंसानों वजन से होती है। सांप ऑब्वियसली एक ऐसी चीज है कि वो सामने आ जाए तो बंदा एकदम से घबरा जाए। नहीं, इंसानों से भी डर नहीं लगता, बस आप अल्लाह से डरें तो इंसानों से डर नहीं लगता। अल्लाह ताला से आपका दुआ का रिश्ता मजबूत हो तो कोई इंसान अंधेरा है, कभी अकेले में नहीं नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी अल्लाह का शुक्र है इस किस्म का कोई डर नहीं लगा। तन्हाई पसंद है या के दोस्तों की महफिल में खुश है? दोनों तरह से खुश रहती हूँ और दिन का ज्यादातर हिस्सा जाहिर लोगों में घिरे हुए गुजरता है, लेकिन ये कि अपना अलोन टाइम कुछ देर के लिए चाहिए होता है। बतूनी लोग पसंद हैं आपको या खामोश, कम गो, अच्छे, डिसेंट? अगर तो क्वालिटी की बातें करने वाले अच्छे लोग हों, नईम बुखारी साहब की तरह के, वो तो 24 घंटे भी बोलें तो वो कम है। बुशरा अंसारी हो गई, अनवर मकसूद, मोइन अख्तर अल्लाह बख्शे, ये लोग तो बात करें तो बंदा 24 घंटे भी हम तनगोश होकर सुने। लेकिन अगर आप कहें कि को बहुत ही बोरिंग गुफ्तगू है और फिर आपको जबरदस्ती सुनना पड़े तो मुझे तो बड़ा मुश्किल लगता है। मेरी शक्ल पे नजर आ रहा होता है लिखा हुआ कि मौसम कौन सा पसंद? सर्दियाँ बहुत पसंद है मुझे, अल्लाह का शुक्र है। लाहौर में जब तक मैं थी तो मैं हर सर्दियों में बीमार होती थी। इस्लामाबाद में मुझे लगता है कि सर्दियाँ रास आ गई हैं कि अब मैं बीमार नहीं होती सर्दियों में। माशाल्लाह मेरा थ्रेशोल्ड बढ़ गया है। सर्दियाँ मुझे बहुत बेहतर लगती हैं गर्मियों की निस्बत, बहुत अच्छी लगती है। पाकिस्तान का इलाका कौन सा अच्छा लगता है जहाँ रहने को दिल करता है? जब मैं नई नई लाहौर से इस्लामाबाद आई थी 2.5-3 साल पहले, तो उस वक्त मुझे लगता था कि लाहौर से निकल आई हूँ तो पता नहीं क्या हो गया है, इस्लामाबाद क्यों मैं आ गई। ठीक है यहाँ पे दोस्त वगैरह हैं लेकिन लाहौर लाहौर था। अब मैं ये कहती हूँ कि इस्लामाबाद इस्लामाबाद है, सबसे ज़्यादा अच्छा और ख़ूबसूरत शहर रहने के लिए इस्लामाबाद है। शायद जहाँ पर आपका काम होता है, आपके दोस्त वगैरह होते हैं, वही शहर आपको सबसे अच्छा लगता है। शादी का इरादा कब है, कब तक, टारगेट क्या है, कब तक कर लेनी है शादी? अभी तक मैंने जिंदगी में जो कुछ भी किया है, कुछ भी टारगेट के मुताबिक ना किया है ना चला है, ना प्लान बनाती हूँ। बस जैसे जो किस्मत मुझे जहाँ जहाँ लेके जाती है मैं चलती जाती हूँ। तो क्या इंतजार क्या है, कोई प्रपोज करे या कि आप खुद चूज करेंगे? नहीं, कोई अच्छा बंदा हो और वो प्रपोज करे तो फिर देखेंगे। मसलन कैसा, जिंदगी में कैसा? नहीं, ये एक ऐसी बात है, टॉम क्रूज भी तो नहीं ना चले और कोई पॉलिटिशियन, सहाफी, कोई ताजर, कोई बिजनेसमैन, कोई एंकर, यानी चूज क्या करेंगे? अच्छा बंदा। मेरा ख्याल है एंड टॉम क्रूज ने मुसलमान कर लगे अच्छा, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि आपने कहा था मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है जी, कोई वाकया बड़ा दिलचस्प जिंदगी का? वैसे तो कई वाकयात हैं लेकिन आपको थोड़ा सा वो बताती हूँ कि क्योंकि ये औरत मार्च आंटियाँ, सॉरी अगर कोई सुन रही हो मुझे, वो हर 8 मार्च को शोर मचाती हैं कि औरतों के हुकूक नहीं है, औरतों के साथ बड़ा जुल्म होता है। एक्चुअली जिन औरतों के साथ जुल्म होता है ना, जिनको विरासत में हिस्सा नहीं मिलता, बेटा ना पैदा होने पे तलाक हो जाती है या इस किस्म की शादी ना होने पे बातें सुनती हैं, कुछ भी इस तरह का, वो असल चीज़ है जो औरतों को जिस चीज़ में तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है। ये नहीं कि इस किस्म के बेहुदा प्लेकार्ड्स उठा के आ जाती हैं। तो मैं आपको अपना एक वाकया सुनाती हूँ जिससे मैं आपको बताऊंगी कि औरत, माशाल्लाह, औरत को कितना प्रिविलेज हासिल है इस मुल्क में। 2014 में आपको पता है, आप भी कवर कर रहे थे, वो धरना था। उस वक्त मैं पढ़ाती भी थी और पढ़ भी रही थी उस वक्त में। तो मुझे याद है कि मैं एकदम से अचानक से वो जब आंसू गैस शेलिंग शुरू हो गई 2014 में, 30 और 31 अगस्त की दरमियानी रात थी। तो आपको याद होगा कि पुलिस ने अचानक से बहुत ज़्यादा मिसट्रीट किया कुछ लोगों को जो कि इमरान खान साहब के धरने में शरीक हुए थे। वो एक ऐसा पॉइंट था कि मेरी सारी फैमिली, मतलब कोई 25 लोग आए हुए थे, पूरा ख़ानदान, सारे फ्रेंड्स वगैरह सब वहाँ पर मौजूद थे, उनके वालिदैन, पूरी फैमिलीज आती थी, आपको याद होगा।
उस वक्त जब हम निकल रहे थे और आंसू गैस शेलिंग शुरू हो गई और इमरान खान साहब ने कहा कि लड़के आदमी मेरे साथ आगे जाएंगे, बच्चे और खवातीन घरों को वापस चले जाएं। आपको याद होगा ताहिरुल कादरी साहब वगैरह आगे थे, जिस वजह से वो सारा शुरू हुआ। शेलिंग की रात, हाँ, शेलिंग की रात, 30 अगस्त 31 अगस्त की दरमियानी रात। जी जी। तो आपको याद होगा कि वो जो माहौल था और उस वक्त ऐसे आंसू गैस पड़ रही थी, तो हमने भी खा के देखी, और बर्फ से उस वक्त कैसे लोग एक दूसरे को बर्फ दे दे के वो कैसे मतलब कैसे जख्म और सब कुछ वो सब ने भुगता। और पाकिस्तान की आवाम जनरली करप्शन के खिलाफ निकली थी उस वक्त। तो आपको मैं बताऊं कि उस वक्त 3 लड़कों को मार रही थी पुलिस और गालियां दे रही थी और मारे और कहे कि इमरान खान दे जलसे तेरा नचण नु दिल करता, वो जो गाना था ना इमरान खान वाला, और साथ थेड़ थेड़ थप्पड़ मुके। अच्छा मैं रुक गई। मेरे साथ अब वो मेरी बाकी सारी फैमिली हम निकल गए, लेकिन एक काम वाला था और पीछे बाकी सब आए। मेरे ना काम वाले लड़के ने कहा बाजी, उन्होंने पता सी मेरा, तो उन्होंने क्या बाजी ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ, ਮਨੂੰ ਕੁੱਟ ਪੈ ਜਾਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ नहीं कहने, तू मेरा बैग पकड़ ते तू पीछे ही रह। मैं गई, आई वॉकड अप टू द पुलिस। मैं गई तो रुक गए ना, लेकिन पकड़ा हुआ था उन्होंने लड़कों को। मैंने कहा आप क्यों मारे? कहते हैं बीबी आपका मसला नहीं है, आप चली जाए यहाँ से। मैंने कहा आप मार क्यों नहीं? कहते हैं रोज इन्होंने तमाशा बनाया था, मियाँ साहब सानू साह नहीं लैन देंगे, सारा टाइम सारी ड्यूटी लगी है, ए मुसीबत इन्होंने धरना देते हैं, इस वास्ते मार रहे हैं। मैंने कहा आप इसलिए मार रहे हैं कि रोज यहाँ पे आते हैं। मैंने कहा मेरा पूरा खानदान आता है, मेरे सब दोस्तों के खानदान सब आते हैं यहाँ पे, ठीक है? तो आप हम सबको भी मारो। मैं कह के आगे गई। अब वहां पे कोई 40-50 पुलिस वालों की नफरी थी और दिल में एक बार मुझे आया कि पढ़ भी जानी मुझे एक आधी जिस तरह के मोटे पेट वाले थे, लेकिन बाहर मैं गई तो जब मैं एक और कदम आगे गई ना, तो एकदम से उन्होंने ना उन 3 लड़कों को छोड़ दिया और वो दर उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, वो भाग गए। तो खैर उसके बाद फिर मैंने कहा कि आपको शर्म आनी चाहिए, आपने ये मोटे पेट निकाले में हराम खा खा के आप लोगों का बुरा हाल है। वो ऊपर बैठा हुआ भी हराम खा रहा है, आपको भी नहीं वो पूछता हराम खाने से। अपनी औलादों को मत उनके पेट में आग डाले। उनको मैंने एक मॉरल पॉलिसिंग करके लेक्चर दे के उसके बाद खैर मैंने कहा बताओ क्या एग्जिट का रास्ता है, हर पासे तुसी राह बंद की ने। तो वो मुझे लगता है कि वो एक ऐसा टर्निंग पॉइंट भी था मेरी जिंदगी में भी, कि मुझे एहसास हुआ कि ये जो बाहिर बहुत ताकतवर लगते हैं, जो दूसरों पे जबर कर रहे होते हैं, ये अंदर से बहुत कमजोर है। शेर क्या पसंद है? कोई एक पसंदीदा शेर? कफस को तोड़ देता हूँ, परिंदे छोड़ देता हूँ। वाह वाह, ये कुछ कफस को तोड़ देता हूँ, परिंदे छोड़ देता हूँ, घरौंदे रेत के तामीर करके तोड़ देता हूँ। आपको अहमद फराज का वो सुना देते हैं ना कि सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे क्या आते जाते, जश्न मक्तल ही ना बरपा हुआ वरना हम भी पाबे जौला ही सही नाचते गाते जाते। वाह। उसकी वो जाने उसे पासे वफा था कि ना था, तुम फराज अपनी तरफ से तो निभाते जाते। कहते हैं ना कि जी ये न्यूट्रल नहीं, और इस तरह कई लोगों को बड़ी मिर्चें होती हैं। याद रखें आप लोगों को पिछले 73 साल में आदत ये पड़ गई, खास तौर पे पिछले 30-35 साल में, कि सहाफत इस चीज का नाम है कि शरीफ और जरदारी खानदान अगर हुकूमत में होंगे, या फिर इमरान खान साहब के साथ भी जो पुराने चले हुए कारतूस बैठे हुए, कि अगर ये सब हुकूमत में होंगे तो ही जमहूरियत चलेगी, वरना जमहूरियत खत्म हो जाएगी पाकिस्तान में। मैं इस कॉन्सेप्ट के खिलाफ हूँ। मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान को हर इदारे में इमरान खान की जरूरत है, इमरान खान जैसे ईमानदार लोगों की जरूरत है। और मैं बिल्कुल न्यूट्रल नजर आने के चक्कर में कि जी मैं बहुत न्यूट्रल हूँ, मैं ये नहीं कह सकती कि जी को हाँ लेकिन हो सकता है इमरान खान ने भी थोड़ी बहुत करप्शन की हो, जिस तरह कई वो कर रहे होते हैं ना मुंह टेढ़ा सीधा करके। इमरान खान ईमानदार बंदा है, पॉलिसी से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन अगर किसी को इस वजह से लगता है कि मैं न्यूट्रल नहीं हूँ तो बेशक वो समझे कि नहीं मैं पाकिस्तान। ये खुला ऐलान कर दिया मलिहा ने कि अगर कोई समझता है कि मैं इस वजह से न्यूट्रल नहीं हूँ कि इमरान खान की सपोर्ट करती हूँ, तो फिर चाहे कोई मुझे समझे ईमानदारी की सपोर्ट करती हूँ, यानी कोई शख्सियत के अंदर खूबियां होती हैं तो ही सपोर्ट किया जाता है। टिकर खान सानी को इजाजत दीजिएगा। उम्मीद है आपको आज का इंटरव्यू बहुत पसंद आया होगा। मलिहा हाशमी के बारे में मजीद भी आपको बताते रहेंगे और इंटरव्यू। अल्लाह हाफिज। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। फूल खिलते हैं लोग मिलते हैं, फूल खिलते हैं लोग मिलते हैं, मगर
पतझड़ में जो फूल मुरझा जाते हैं वो बहारों के आने से खिलते नहीं। कुछ लोग एक रोज जो बिछड़ जाते हैं वो हजारों के